सबसे पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। जी हाँ, नाउन। चलिए नाउन को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए नाउन को समझने के लिए आप लोग के लिए मंगवा दिए हम बर्गर। खाए हैं बर्गर ना, मंगवा दिए। देखिए ये बर्गर है ना, ये बर्गर में आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या आइटम सब भरा हुआ है। बहुत सारा आइटम इसमें बर्गर में भरा हुआ है। अब ये जो है क्या क्या चीज मिलके बना हुआ है। देखिए टोमेटो है, ये अपना गोभी का है, दही गिर रहा है, ये सब देखिए कितना आइटम सब भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रेड है, ये सारा कुछ भर के ये मिलके तैयार होता है बर्गर। यस यस यस, हाँ। तो वैसे ही अपना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब मिल के एक बर्गर तैयार होगा। यही बर्गर तो सेंटेंस हुआ भैया। यस, अगर आपको पता चल जाए टोमेटो के बारे में, गोभी के बारे में, दही के बारे में, खीरा के बारे में, ये सब के बारे में पता चल जाए और ब्रेड को कैसे यूज करना है कि टमाटर के नीचे ब्रेड लगाना है या ब्रेड के नीचे टमाटर को लगाना है, ये बात अगर समझ में आ गया तो फिर तूफान मचा दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो अपना ब्रेड है ना जी, ये नाउन है क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे इंग्लिश में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो नाउन के पास है, ब्रेड के पास। ये सब उसी में सिमटा हुआ है ना। तो आज हम लोग यही ब्रेड पढ़ने वाले हैं, फिर टोमेटो वगैरह, खीरा वगैरह, ये सारा आइटम पढ़ेंगे हौले हौले, धीरे धीरे, और प्रैक्टिस करते चलेंगे तो याद रहेगा ना। नाउन नाउन नाउन, ये वर्ड, ये सब आइटम सब जो है, ये सब वर्ड है, ये सब वर्ड है, और फूल बन के तैयार हो गया बर्गर। ओके भैया, चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। ललचाना नहीं है, भेज देंगे, अपना नंबर दे दिए, एड्रेस सेंड हो जाएगा, है ना। आइए तो हम लोग हेडिंग बनाए नाउन। जी नाउन, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स नाउन का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, आइए तो क्या है नाउन का कंप्लीट कोर्स आप लोग के लिए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ओके ओके, आइए तो नाउन को समझने के लिए हम लोग जरा समझते हैं कुछ बात को। देखिए नाउन जो है ना, नाउन इज नेमिंग वर्ड। जी हाँ, इस दुनिया में जो भी चीज है, जिसका भी नाम है, वो सब का सब आपका नाउन है। ये पेन है ना, नाउन है। हम नाउन है, आप नाउन है, ये कैमरा नाउन है, बेंच, डेस्क, सारा कुछ नाउन है। क्लियर ना। अब ये इस नाउन को समझेंगे ऐसे। देखिए क्या है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। हाँ, नाउन नेमिंग वर्ड, जैसे सब नाम को नाउन कहते हैं, या द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, इट इज कॉल्ड नाउन। जो शब्द नाम पे आधारित होगा नाउन कहलाएगा। सिंपल सा फंडा, जिसका भी नाम है इस दुनिया में सब नाउन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है उसी में, कभी भी किसी वर्ड से पहले आर्टिकल लगा हो तो भी उसको पकड़ के नाउन कह देंगे। यस, कोई भी वर्ड, आज के बाद कितना बार आप लोग को बोले हैं, दुनिया के किसी भी शब्द से पहले आर्टिकल है तो वो नाउन होगा, है ना। मतलब क्या है, वो वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। क्लियर ना, क्योंकि नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। जैसे ट्रेन नहीं चल सकता बिना सिग्नल के, वैसे ही ये जो नाउन है बिना आर्टिकल के नहीं आता, है ना। मतलब नाउन है तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल है तो नाउन होगा। याद रहेगा ये बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी वर्ड में अगर एस या ईएस जोड़ दे, क्या क्या, जी हाँ, एस या ईएस जोड़ने के बाद प्लुरल हो जाए। जी, कोई भी वर्ड में अगर एस या ईएस जोड़ दे और वो जोड़ने के बाद वो प्लुरल हो जाए तो वो भी नाउन कहलाता है। जी, जैसे बॉय है, बॉय में एस जोड़ दिए तो बॉयज हो गया, एक से ज्यादा लड़के का बोध होने लगा तो ये भी नाउन है। पेन में एस जोड़ दिए, पेन्स हो गया,
इससे एक से ज्यादा पेन का बोध हो गया, मतलब पेन भी नाउन है। बेंच में ईएस जोड़ दिए, बेंचेज हो गया, एक से ज्यादा का बोध हो गया, वो भी नाउन है। तो क्या समझ में आया, जो नाउन नेमिंग वर्ड होता है, अगर किसी भी वर्ड से पहले एन द का यूज हो जाए तो वो भी नाउन ही है, और यदि किसी वर्ड में एस या ईएस लगाने के बाद वो वर्ड यदि प्लुरल हो जाए तो वो भी नाउन ही है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाउन को, आखिर नाउन जो है कितने तरह के होते हैं। बट उससे पहले एक बात बता दे आप लोग को, यार नाउन ना सारा का सारा होल नाउन कॉमन नाउन होता है। ये पेन कॉमन नाउन है, बेंच कॉमन नाउन है, फैन कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, क्लियर ना। ये सारा का सारा कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए ये आप लोग के सामने ये बकरा है, ये बकरा जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कहते किसे हैं, जिससे कास्ट एंड क्लास का बोध हो जाए। जी हाँ, जिससे जाति एवं वर्ग का बोध हो जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसीलिए हम लोग बात किए, ये बकरा को यहाँ पे लाए हैं, जो मेनली ये बकरा ही है, ये कॉमन नाउन है। इसको ना आदमियों का फितरत है, व्यक्तियों का सोच है, जो वो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग नाउन को प्रॉपर कर दिया, कॉमन कर दिया, कलेक्टिव कर दिया, मटेरियल कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। आज यही बकरा से हम लोग सबको सीखते हैं कि आखिर ये रियल में नाउन क्या है ना। जैसे ये बकरा है आप लोग के सामने, ये बकरा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बकरा से पूरे जाति भर के बकरे का बोध होता है। जिस भी पेन बोले तो पूरे जाति भर का बोध हो गया, पूरे कास्ट एंड क्लास का बोध हो गया, ये कॉमन नाउन है ना। तो जैसे ये बकरा है, जंगल में था, बकरा था, ओके। अब ये बकरा को घर पे लाके टोनू मोनू सोनू कोई नामकरण कर दिए तो ये बकरा बकरा नहीं रहा। अब बकरा पर्टिकुलर हो गया, खास हो गया, खास कर टोनू के बारे में बात हो रहा है, खास कर मोनू के बारे में बात हो रहा है, क्लियर ना। ये बकरा बकरा नहीं है। जैसे अपने घर में कुत्ते होते हैं, बोलते हैं कुत्ते इधर आ, बोलते हैं नहीं ना, टॉमी टफी कुछ भी नामकरण कर देते हैं। वैसे ही नामकरण करने के बाद प्रॉपर नाउन बन जाता है जी। तो ये बकरा बकरा था, कॉमन नाउन था। बकरा को घर पे लाके टोनू मोनू सोनू कर दिए, ये बकरा आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ओके जी। अगर 10 20 50 बकरे का भीड़ लगा दे, 10 20 50 बकरे का भीड़ लगा दे, एक बकरे का कलेक्शन हो गया, उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। 3 नाउन समझ में आया। यही बकरा है, बकरा यही है, भीड़ लग गया बकरे का, कलेक्टिव नाउन। पर्टिकुलरिटी नामकरण कर दिए, प्रॉपर नाउन। जाति भर में बात हो रहा था, कॉमन नाउन। हाँ, अगर 2-4 दिन बाद बकरे का प्रोग्राम खत्म, बकरा को छील छाल दिया, अब बकरा बकरा नहीं रहेगा। अब बकरा ये मटन बच गया, ये सब खींच के हटा दिया। मटन इसे या तो माप के यूज करते हैं लाइफ में, या तौल के यूज करते हैं। दुनिया में जो भी चीज माप के या तौल के यूज किया जाए वो सारा का सारा मटेरियल नाउन होता है। अब नहीं कहेंगे जो 1 बकरे दे दो, 4 बकरे दे दो, अब कहेंगे 1 केजी मटन दे दो, 4 केजी मटन दे दो, 2 केजी मटन दे दो, तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। है बात समझ में? यस, मन तो नहीं कर रहा है जी, पैसेंस रखिए, है ना। और ये है मटन लाए, एक कढ़ाई देखिए, कढ़ाई बढ़िया सा है, इसमें फ्यूल जलाते हैं और तेल वेल डाल के इसमें क्या कर दिए, थोड़ा पीस डाल दिए और तलते हैं इसको। तलते हैं जब इसको, तो तलने के बाद इसमें से स्मेल निकलता है। यस यस, स्मेल जो निकलता है वो स्मेल दिखता नहीं है, पकड़ते नहीं है, अरे यार इधर से आने दो सारा, है ना, पकड़ते नहीं है, न देखते हैं न छूते हैं, बस अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज को फील किया जाए, महसूस किया जाए, न देख पाए न छू पाए, है ना, वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आया बात समझ में? इसको और अच्छे से समझेंगे, बट ये विजन क्लियर कर दिए आप लोग को, जो यार ये सारा का सारा नाउन ना, सारा का सारा नाउन कॉमन नाउन होता है, और इसको हम लोग कैसे देखते हैं ये अब पता चल गया होगा आपको। आया बात समझ में? चलिए, तो इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले कॉमन नाउन पढ़ते हैं, जो क्या कहता है।
आइए, और कॉमन नाउन के बारे में बात किए, जो अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, वैसा नाउन जो जाति एवं वर्ग को दिखाए। क्या क्या? अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, है ना, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, है ना, जो क्या कर दे, कास्ट एंड क्लास को दिखाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। एक बात और याद रखिएगा, कॉमन नाउन का खासियत ये है, देखिए ना क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस के शुरुआत में अगर कॉमन नाउन का यूज किया जाए तो वो कॉमन नाउन क्या क्या, यस, अगर कॉमन नाउन का बात करें तो क्या आएगा, बॉय। अब देखिए, बॉय से किसी खास लड़के का बोध नहीं हो रहा है, बॉय से जाति भर के लड़के, सब लड़के का बोध हो रहा है ना। आपके बारे में बात हो रहा है, बॉय बोले तो रवि के बारे में भी, रोहन के बारे में भी, सोहन के बारे में भी, सबके बारे में बात हो गया, मतलब बॉय है कॉमन नाउन, है ना। अगर रवि के बारे में बात करते तो हो जाता प्रॉपर नाउन, रोहन के बारे में बात करते तो हो जाता प्रॉपर नाउन। ओके जी, हाँ। और ये सीधे जाति भर का बोध है। जैसे सिटी, सिटी तो हजारों है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली सिटी है ना, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं है। अगर मुंबई बोल देते तो पर्टिकुलर हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन सिटी बोले तो सब सिटी के बारे में बात हो गया, सारे शहर के बारे में बात हो गया। देखिए गेम, गेम तो बहुत सारे हैं, है ना। गेम में आ गया चेस, आ गया क्रिकेट, आ गया फुटबॉल, आ गया, है ना, सारा आ गया, पबजी वगैरह सब आ गया, तो सब के बारे में बात हो गया। अगर खासकर पबजी के बारे में बात होता तो प्रॉपर हो जाता, लेकिन गेम के बारे में बात किए जिसमें सब आ गए, सब इंक्लूड है, कॉमन नाउन कहेंगे। बुक, बुक तो बहुत सारे हैं, सबके बारे में बात हो गया, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, नोबेल हो, सबके लिए बुक हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना। कार, कार सब, कार तो सब होता है। अगर BMW बोले, सुजुकी बोले, होंडा बोले तो ये प्रॉपर हो जाएगा, बट यहाँ कार बोले जिसके अंतर्गत सब आ जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर ना। जैसे बोलिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल के अंदर में हजारों यूट्यूब चैनल आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर बात करें निर्माण इंग्लिश का तो वो हो गया प्रॉपर, निर्माण इंग्लिश प्रॉपर हो गया, लेकिन यूट्यूब चैनल तो सबका हो गया। ओके जी, तो इसको कहते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट आप लोग के सामने है टीचर। टीचर बोले तो हिस्ट्री का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, बायो का टीचर हो, सब टीचर आ गए, है ना। तो ये सब जो सब आ जाए एक ही वर्ड के अंतर में वो कॉमन नाउन कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में सब का सब आ गया। स्टूडेंट में साइंस के भी स्टूडेंट होते हैं, आर्ट के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, सारे होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कॉमन नाउन जो सबको बोध करा दे, कॉमन नाउन कहलाता है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में सब आ गया, है ना, सब, नोकिया भी आ गया, एंड्रॉइड भी आ गया, सारा का सारा आ गया, आईफोन भी आ गया, सब आ गया, मतलब मोबाइल फोन। क्लियर ना, जिसमें सबको रिप्रेजेंट कर दे वही तो कॉमन नाउन कहलाता है। बोलिए बात समझ में आया क्या जी। कॉमन नाउन का शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से। बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या बोले, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। जी हाँ, प्रॉपर नाउन कुछ खास पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है, प्लेस के बारे में बात करता है, थिंग्स के बारे में बात करता है, एनिमल के बारे में बात करता है ना। कुछ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के बारे में बात अगर किया जाए तो वो क्या कहलाता है जी, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर ना। एक खासियत है यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस। क्या बात समझ में आया। प्रॉपर नाउन में एक ऐसा खासियत है जो प्रॉपर नाउन दुनिया के किसी सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी आएगा, वो कैपिटल में ही आएगा जी। कॉमन नाउन कह रहा था जो हम अगर स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को तो हम कैपिटल होंगे, लेकिन प्रॉपर कहता है भैया हमको जहां भी रखो हम तो कैपिटल ही रहेंगे, है ना। मतलब सेंटेंस में हम कहीं भी आएंगे हम कैपिटल रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो प्रॉपर नाउन ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके ना। आइए नेक्स्ट क्या है, इसी में एग्जांपल
जैसे हो गया नंदिनी, नंदिनी काऊ, गाय का नाम होता है ना नंदिनी। हाँ, अगर काऊ बोलते तो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन नंदिनी बोले तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आया बात समझ में जी। नेक्स्ट है रवि, अगर बॉय बोलते तो कॉमन नाउन हो जाता, सारे लड़के के बारे में बात हो जाता, लेकिन रवि कोई पर्टिकुलर लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है प्रॉपर नाउन। हम लोग बोले विराट कोहली, अगर प्लेयर बोलते तो पूरे टीम का बात हो जाता, पूरे खिलाड़ी के बारे में बात हो जाता, लेकिन हम लोग बोले विराट कोहली तो विराट कोहली एक प्रॉपर खिलाड़ी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। हम बोले सुशांत सिंह राजपूत, तो सुशांत सिंह राजपूत एक पर्टिकुलर पर्सन है बेचारा, है ना। अगर सीधा एक्टर बोलते तो सबके बारे में बात हो जाता। तो जिससे कास्ट एंड क्लास का बोध होता है कॉमन नाउन, जिससे पर्टिकुलरिटी का बोध होता है प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रहा है ना भैया। आइए नेक्स्ट है, जैसे बात करें हम लोग ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे कोई पर्टिकुलर दिन का नाम हो गया, तो ये आप लोग का क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट है पबजी, पबजी किसी गेम का नाम है, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम है। गेम बोले तो कॉमन नाउन जिसके अंतर्गत सब आ गया, लेकिन पबजी एक पर्टिकुलर नाम है, ये क्या कहलाया, प्रॉपर नाउन कहलाया। नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, प्रॉपर किसी एक खेल का नाम है, प्रॉपर नाउन कहलाया। इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग खासकर इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में सब आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश पर्टिकुलर है, प्रॉपर नाउन कहलाया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा ना जी। प्रॉपर नाउन से पर्टिकुलरिटी को बोध होता है, खास को बोध कराते हैं, लेकिन कॉमन नाउन से कास्ट एंड क्लास का बोध कराते हैं, जिससे जाति एवं वर्ग का बोध हो जाए, पूरे जाति वर्ग का बोध हो जाए। कॉमन नाउन जिसे किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके, थोड़ा और इस प्रॉपर नाउन के बारे में एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है नोट में, जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्या क्या जी, प्रॉपर मतलब खास। अरे भैया आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, किसी जनरल को खास बनाने के लिए। जैसे बॉय बोले तो पूरे जाति भर का बोध हो गया, हम कहेंगे द बॉय, तो यहाँ पे हम लोग द लगाते हैं। लेकिन जब रवि बोले तो रवि तो ऑटोमेटिक रवि है, तो रवि में द क्यों लगाएंगे। इसीलिए सामान्यतः जनरली मोटा मोटी हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आया बात समझ में। अच्छा, लेकिन बट इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन, वी कैन यूज आर्टिकल ए या एन बिफोर इट। यस, जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन के जैसे किया जाए तो हम लोग आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। जैसे देखिए कोई लड़का है जो पूरा तेरे नाम बाल कटा लिया, एकदम पूरा डोले सोले है ना, पूरा बकलस वाला बेल्ट पहन के एकदम मार रहा है स्टाइल सलमान खान के जैसे, तो क्या कहेंगे, ही इज अ सलमान खान। यार सलमान खान के पहले ए लगा दिए क्योंकि ये पगला सलमान खान नहीं है, लेकिन ये दिखता है सलमान खान के जैसे। यस, तो कोई भी नाउन जब आप लोग का क्या हो, रियल में वो प्रॉपर है, लेकिन काम किसी और के जैसे कर रहा है, तो उसको उससे कंपेयर करके बता दिए जो यार ये लड़का ना सलमान खान के जैसा है। क्लियर ना। तो ये जो है वो रियल में सलमान खान नहीं है, लेकिन वो सलमान खान के जैसा है, तो क्या कर दिए, यू आर अ सलमान खान। यार तुम तो एकदम सलमान खान हो भैया, फुला दिए उसको, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 नंबर में आई वेंट टू अ दिल्ली। अरे भैया दिल्ली दिल्ली है ना, दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली तो एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो इसमें थोड़ी एन लगेगा। ओके जी, है ना। अगर रियल में सलमान खान को बोले तो वहां पे फिर एन नहीं आएगा, लेकिन किसी अदर पर्सन को सलमान खान से कंपेयर कर दिए तो आर्टिकल ए या एन लगाए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या, आई वेंट टू द दिल्ली, ये भी गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। इंडिया, दिल्ली, बिहार, जो भी प्रॉपर है
नहीं करेंगे। जैसे देखिए क्या है नेक्स्ट, यू आर अ तेंदुलकर, कोई लड़का अपने घर के बगल में मार रहा है बस्त, तेंदुलकर के जैसे खेल रहा है, तो वो तेंदुलकर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको कहेंगे यार तुम ना रियल में तेंदुलकर के जैसे खेलते हो, यू आर अ तेंदुलकर, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर जब करेंगे किसी प्रॉपर नाउन से तो उसमें ए या एन का यूज कर सकते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है, अ नाउन shows collection, a noun that shows collection, वैसा नाउन जो देखिए भीड़ भाड़ को दिखाए, देख रहे हैं कितना महिलाएं है ना, तो सारे मैडम जो है, वैसा नाउन जो भीड़ भाड़ को दिखाए कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके जी, तो जो भीड़ भाड़ को दिखाएगा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। दिख रहा होगा ना, यस। जरा कंपेयर करते हैं, कलेक्टिव नाउन जो समूह को रिप्रेजेंट करे, जो भीड़ भाड़ को दिखाए, जैसे हम लोग इसमें आ जाएगा टीम आ जाएगा, जिसमें आप लोग को आ जाएगा हर्ड ऑफ कैटल, है ना, जिसमें आ जाएगा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, जिसमें आ जाएगा अ बंच ऑफ कीज, जिसमें आ जाएगा टीम, जिसमें आ जाएगा कमिटी ऑफ मेंबर्स, है ना। तो वो सब कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या क्या, यस, कलेक्टिव नाउन समझ में आया, जिससे भीड़ भाड़ का बोध हो, समूह का बोध हो, वो सब आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जरा कंपेयर करते हैं प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव तीनों को। देखिए क्या है, यहाँ पे आप लोग को कलेक्टिव है जो भीड़ भाड़ को दिखाए। ये देखिए कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जैसे हम लोग बात किए गर्ल का, अब गर्ल बोले तो ये लड़की भी आ गई, ये लड़की भी आ गई, ये लड़की भी आ गई गर्ल में, तो गर्ल से इसका 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 तीनों का बोध हो गया, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। क्लियर ना। जैसे वही लड़की, यहाँ पे इस लड़की का नाम रख दिए प्रिया, पर्टिकुलर हो गई तो क्या हो गया, प्रॉपर। यहाँ पे इस लड़की का नाम रख दिए रिया, तो ये लड़की क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। इस लड़की का नाम हो गया राधा, क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर हो गया तो प्रॉपर नाउन, जाति भर का बोध हो गया कॉमन नाउन, भीड़ भाड़ लगा दिए हो गया कलेक्टिव नाउन। बताइए कोई समस्या, नो। तो चलिए हम लोग ना इसको जरा और अच्छे से कलेक्टिव नाउन को समझते हैं थोड़ा बड़े सेंटेंस में। ओके, आप लोग के सामने ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इस 3 में से कौन कौन आपको सही लग रहा है, कौन कौन गलत लग रहा है, जल्दी बताइए जल्दी। देखिए फर्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। बताइए राइट है या रॉन्ग, सोच समझ के बताइएगा, रॉन्ग कर दीजिए। दूसरा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसको क्या कीजिएगा, इसको भी गलत कर दीजिए। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, इसको क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। देखिए भैया कोई भी कलेक्टिव वर्ड है, कोई भी कलेक्टिव वर्ड है ना, तो वो उसके बाद तो नाउन प्लूरल आएगा ही आएगा, क्योंकि नाउन का जब भीड़ लगेगा, जब नाउन का भीड़ होगा, कलेक्शन होगा, तो एक से भीड़ लगता है नहीं ना, ज्यादा होगा, ज्यादा तो ज्यादा चाहिए, मतलब प्लूरल नाउन चाहिए, तो नाउन प्लूरल होगा तभी जाके भीड़ लगेगा। ओके, तो कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल होगा, लेकिन ये ए लग जाने के वजह से यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आता है। जी हाँ, तो याद रखिएगा यदि कलेक्टिव वर्ड है तो उसके बाद तो नाउन प्लूरल आएगा ही आएगा, लेकिन वो कलेक्टिव वर्ड से पहले अगर ए लगा हुआ है तो उस ए के कारण हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। क्लियर। देखिए तो पहला रॉन्ग होने का रीजन ये था कि टीम, अब टीम जो बना है तो बोले प्लेयर से बनता है कि प्लेयर्स से बनता है, एक खिलाड़ी से बना है कि एक से ज्यादा खिलाड़ी से, एक से ज्यादा से, है ना। तो यहाँ पे ये एस नहीं लग के ही गलती कर दिया, यही रीजन था। दूसरा में अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, लेकिन आर क्यों लगाए भैया, जब ए लगा हुआ है यहाँ पे तो आर क्यों लगाएंगे, है ना।
एक टीम के बारे में बात हो रहा है तो सिंगुलर ना जी, यस, तो इसलिए ये गलत हुआ। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड। आया बात समझ में? ऐसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ऐसे समझना पड़ता है, तब जाके इंग्लिश आसान होता है, बशर्ते एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कितना इजीली हम लोग को समझ में आ रहा है यार, ये तो कुछ है ही नहीं, बस ये तो सारा का सारा कंसेप्ट से रिलेटेड बात हो रहा है जो हम लोग को रियल लाइफ में होता है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ गया मटेरियल नाउन, और ये तो और बहुत आसान है। अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। भैया वैसा नाउन, क्या बोल रहा है, अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसे माप के यूज करते हो या तौल के यूज करते हो। क्या क्या जी, वैसा नाउन जिसे माप के या तौल के यूज किया जाए, गिनती करना संभव ना हो या गिनती करने का जरूरत ना हो, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या क्या जी हाँ, वैसा नाउन जिसे माप के या तौल के यूज किया जा रहा हो रियल लाइफ में, वो सारा का सारा नाउन मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके जी, हाइए जैसे देखिए ना, वाटर, वाटर को कभी गिनने हैं, बोले हैं जो 4 पानी देना मम्मी, पापा बोले थे 3 पानी पीना रोज, है ना। मिल्क, कभी बोले हैं 2 दूध देना मम्मी, पापा बोले 5 दूध पीने के लिए। हाँ, कभी ऐसा हुआ है। राइस, आज 4 राइस बनेगा, आज 50 राइस बनेगा, कभी बोले हैं, नहीं ना। वुड, लकड़ी, गिनते हैं, नहीं गिनते, सब माप के तौल के यूज करते हैं। फिश, गिनते हैं, हो 2 मछली लावत, नहीं ना, है ना। तो यही बात है जो जिसे हम लोग माप के या तौल के यूज करते हैं रियल लाइफ। एक बात बताइए, रियल लाइफ में गिनते हैं, गिनने के लिए तो बैठ गए 200 आदमी ले, लेकिन वो पागलपन करने का जरूरत है, लाइफ में यूज कैसे करते हैं, माप के तौल के। तो जो भी चीज को माप के तौल के रियल लाइफ में यूज करते हैं, सब का सब मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं इसको, क्योंकि क्या है ना, मटेरियल नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन का प्रयोग हम लोग लाइफ में सिंगुलर के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल में आता है। 2 नाउन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। उसको गिन ही नहीं सकते हैं तो कैसे प्लूरल बनाएंगे, नहीं ना बनेगा, नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट, है ना। आइए सेंटेंस है सिंपल सा, जरा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, टिक लगाइए, राइट रॉन्ग कीजिए, देखते हैं कितने लोग कितने समझदार हैं। ओके, चेक हो जाए थोड़ा। देखिए क्या है, द मिल्क इज व्हाइट, कितने लोग सही किए, हाँ क्या यार, काट न दीजिए, है ना, काट दिए। क्यों काटे? क्योंकि मिल्क अपना मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं। नीचे देखिए लिखा होगा शायद, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। अरे भैया प्रॉपर का लिख दिया, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, है ना। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, बट इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी, आर्टिकल द इज यूज। हाँ, बट अगर पर्टिकुलरिटी का बात हो, कोई खास बात हो, तब हम लोग द लगा सकते हैं। जब क्या समझ में आया, जब सामान्य से बात होगा तो हम लोग नहीं कुछ लगाएंगे। अगर बात खास हो, तूफान आने वाला बात हो, आश्चर्य हो जाए कैसे, तब द। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है मिल्क इज व्हाइट। बताइए दूध उजला होता है, सामान्य सी बात है या खास बात है? बोलिए बोलिए। हाँ, सामान्य सी बात है, और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है। ओके, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। बोलिए बोलिए, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, सही या गलत? हाँ सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दूध, पर्टिकुलर दूध जो भी आप पढ़ रहे थे, मम्मी ला के दी, बोली बेटा पी लो, तो क्या बोली,
द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। बेटा 2 सवाल बना लो तब पीना, ये गर्म है अभी। बोले क्या जनरली सारा दूध गर्म होता है? नहीं ना गर्म होता है। व्हाइट तो जनरली होता है, रूम में रखिए, गाड़ी में रखिए, बस में रखिए, कहीं भी रखिए, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। लेकिन मिल्क हॉट है, डोंट ड्रिंक इट, मतलब कोई पर्टिकुलर दूध के बारे में बात हो रहा है। बेटा ये दूध गर्म है ना, तो इसीलिए यहाँ पे द लगा है, बात खास हो गया तो द लगाना है। नेक्स्ट क्या है? द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मछली पानी के बिना नहीं रहती, मछली पानी के बिना नहीं रहती। तो क्या करेंगे पता है? काट देंगे। काहे? क्योंकि मछली है और मछली जो है अपना पानी के बिना नहीं रहती। बोलिए ये सामान्य सी बात है या खास बात है? अगर बात खास होगा तो द लगेगा, सामान्य सी बात होगा तो नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए कटने का रीजन है जो द लग गया। अरे मछली पानी के बिना नहीं रहती, कौन नहीं जानता है? आपको भी पता है मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पापा को भी पता है, मौसी को भी पता है, अब भैया के साली को भी पता है, सबको पता है ना, जब मछली पानी के बिना नहीं रहती, है ना। तो द लगाएंगे तो तूफान ना आएगा हो। हाँ, काट दीजिए। नेक्स्ट, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मछली पानी के बिना नहीं रहती, ये हो जाएगा सही, है ना। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना नहीं रहती, सही है। लेकिन नीचे देखिए ना क्या हो गया, फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। भैया जब मछली को गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनेगा हो? कभी बोले हैं 4 पानी 7 पानी, है ना। तो मछली को हम लोग माप तौल के यूज करते हैं, है ना। बोलने को कोई कोई बोल देता है 2 गो मछली भाग गया, 1 गो मछली भाग गया, बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? माप तौल के यूज किया जाता है तो उसका प्लूरल नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गया क्या? यस। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग के सामने आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। क्लियर ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहा है अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन nor be touched but can be felt, it is called abstract noun। वैसा नाउन जिसे न तो देखा जा सके न छुआ जा सके, बस अंदर ही अंदर महसूस करते हो, फील करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या क्या जी? वैसा नाउन जिसे न तो देखते हैं न छूते हैं, बस महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्लियर ना? जैसे एग्जांपल देखिए, अगर क्वालिटी का बात करें तो ऑनेस्टी। बोलिए ऑनेस्टी दिखता है, पकड़ते रहे ऑनेस्टी? नहीं पकड़ते हैं ना, है ना। बस महसूस करते हैं यार इस व्यक्ति में ना ऑनेस्टी है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्वालिटी हो गया व्यक्ति का। काइंडनेस किसी व्यक्ति का क्वालिटी हो गया। ब्रेवरी क्वालिटी हो गया जिसे न देखते हैं न छूते हैं, बस महसूस करते हैं। तो जो भी चीज को हम लोग महसूस करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एक्शन का, एक्शन जैसे हो गया हेटर्ड, जैसे हो गया लाफ्टर, जैसे हो गया थेफ्ट, ये सब क्या है? महसूस करने वाला चीज, दिखता नहीं है, पकड़ते नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेट। आपको क्या हो गया? पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी, ये पॉवर्टी दिखता है क्या? इलनेस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। चाइल्डहुड बचपना दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आप लोग अगर देखे होंगे एक मूवी कोई मिल गया, देखे थे जी, उसमें एक लड़का था रोहित, जिसमें बचपना था, वो दिखता था नहीं ना। अगर लड़का लंबा भी था, टाई बेल्ट पहना के बढ़िया से मीटिंग में बैठा दे, तो जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा तब तक लोग को लगेगा अरे यार ये तो ऑफिसर होगा, बड़ा सा बंदा होगा यार। लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो बचपना फील कर दी, पकड़ नहीं लेंगे उसका। और बाल बड़ा है इसलिए बेवकूफ है, चाइल्डहुड बचपना है। उसका नाक बड़ा है इसलिए बचपना है, वो बड़ा है इसलिए बचपना। ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस दुनिया में जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्यूटी दिखता नहीं है, महसूस करते हैं, पकड़ते नहीं है जो ब्यूटी सुंदर नहीं।
जिस चीज को महसूस करते हैं वो सब का सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स बताइए आपको दिखता है क्या, बताइए। वैसा व्यक्ति जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, गवार हो, है ना, वो व्यक्ति को अगर आप कहे जो ये बुक जो है मैथ का है, पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारा अनपढ़ है, गवार है, उसको क्या पता। उसको कहिएगा ये अल्फा बीटा गामा, नहीं ना हो, क्लियर ना। उसको कहेंगे जो देखो यार हिस्ट्री का किताब है, बाबर दौड़ रहा है, ये बाबू ज्योग्राफी का किताब है, देखो गंगा नदी निकली, हाँ नहीं है ना। इधर पर्सनली है, देखो केमिस्ट्री है, नहीं पकड़ पाएगा वो। अगर वो आपसे थोड़ा हेल्दी है ना, देख घुमा के पगला 2 दिन गया ना स्कूल की किताब बन गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना। तो क्या है, इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट को भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इस दुनिया में जिसे एक्सप्लेन न किया जाए वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोले, द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसको क्या करेंगे पता है, पहले तो इसको काट देंगे। द क्यों लगाया, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो है, द क्यों लगाया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना, यस काट दी। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स दुनिया में जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं वो सारा का सारा डिफिकल्ट है। टाइम दीजिएगा सब इजी हो जाएगा। ओके, आया बात समझ में। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बोला द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, यहाँ पे द लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स का केवल बात नहीं हो रहा है, खासकर केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स का बात हो रहा है। क्या क्या जी, मैथमेटिक्स का नहीं, यहाँ पर खासकर केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स का बात हो रहा है ना। तो द लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से अभी हम लोग बात कर रहे हैं खासकर केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स का। ओके जी। और एक बात यहाँ पे नाउन, यहाँ पे और एक बात यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स एक नाउन और केसी सिन्हा एक नाउन, तो इसीलिए आर आएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है प्लूरल, और अपने साथ वर्ब भी लेता है प्लूरल, और आर्टिकल द तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो खासकर उस व्यक्ति के बारे में बात होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अभी हम लोग थोड़ा पर्सन के बारे में बात करते हैं, क्लियर ना। पर्सन व्यक्ति, और कल लास्ट क्लास होगा नाउन का, जिसमें हम लोग पूरे नंबर को बात करेंगे, कंपाउंड नाउन बात करेंगे, और कल ही हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव यानी केस के बारे में बात करेंगे, पोजेसिव नाउन के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। जो आज तो थोड़ा क्लास बेसिक लेवल का था, लेकिन कल बहुत बहुत अच्छा क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। कल के क्लास में और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो जरा हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर्सन के बारे में, क्लियर ना। क्योंकि ये सब जो अभी नाउन हम लोग पढ़े, ये सब नाउन तो बेसिक था, है ना। अगर रियल में कहा जाए तो अभी तक जो पढ़े नाउन वो कुछ विशेष नहीं था, वो सिर्फ समझना था, कंसेप्ट था, क्योंकि उसके बेस के आधार पर ही आगे का काम समझ में आएगा, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं पर्सन के बारे में, और आप लोग को पता है पर्सन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के पर्सन होते हैं जी? 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें आएगा आई, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो उसमें बात करेंगे वी का। बट सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
आपको यू ही आएगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन यदि आपका सिंगुलर होगा तो उसमें बात करेंगे ही का, उसमें बात करेंगे सी का, उसमें बात करेंगे इट का, उसमें बात करेंगे एनी वन नेम का। बट अगर प्लूरल होगा तो उसमें बात करेंगे हम लोग दे का, और उसमें बात करेंगे मोर देन वन नेम। आया बात समझ में जी। पर्सन तीन तरह के होते हैं, व्यक्ति इस दुनिया में तीन तरह का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। ओके जी, आइए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आया आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आया वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट, एनी वन नेम। एनी वन नेम मतलब केवल रवि का बात हो, केवल रोहन का बात हो, केवल प्रिया का बात हो, केवल गीता का बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन दे और मोर देन वन, राधा एंड प्रिया, गोपी एंड मोहन, ये सब का बात हो तो हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का। ओके जी, याद रखिएगा एक बात जो समझना है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है दिखने में तो पगला ये है सिंगुलर, लेकिन ये दोनों का यूज हमेशा प्लूरल के जैसे करते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं। प्लूरल वर्ब वो होता है, प्लूरल वर्ब वो होता है जिसमें एस नहीं लगा हो, और सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा हो। ये बात समझ में आया? ये बहुत सिंपल छोटा सा तरीका आपको बता दिए, है ना। जो एस लग जाने से नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन एस या ईएस लग जाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। दोनों में अपोजिट रिलेशन है। क्या क्या जी? नाउन में अगर एस या ईएस तो प्लूरल, वर्ब में अगर एस या ईएस तो सिंगुलर, है ना। तो आई जो है बाय बर्थ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बस एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, उसका नाम है वॉज। क्लियर ना? केवल वॉज एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, नहीं तो आई के साथ हमेशा 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 बिना एस वाला वर्ब का यूज करते हैं। आई गो होता है, आई गोज नहीं होता है। आई रीड्स नहीं होता है, आई रीड होता है। आई प्लेज नहीं होता है, आई प्ले होता है। ओके जी, याद रहेगा। यू तो बेचारा ऑलवेज 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 प्लूरल होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं? प्लूरल के जैसे करते हैं। वर्ब भी प्लूरल लेता है ऑलवेज। आई तो बेचारा थोड़ा ले भी लिया एक सिंगुलर वर्ब वाज, लेकिन ये कभी नहीं सिंगुलर लेता है। ऑलवेज 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 प्लूरल वर्ब लेता है। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो है ये सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल। बोलिए, ये बात समझ में आया? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया जी। ये पर्सन है, व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी। आज जो हम लोग नाउन पढ़ेंगे, नाउन का नंबर पढ़ने वाले हैं। नाउन का नंबर जी। नाउन अगर बात करें तो नाउन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। क्या? जो इस दुनिया में जो भी चीज है सारा का सारा तो नाउन है। सब कुछ नाउन है। पेन भी नाउन है, हम भी नाउन है, आप भी नाउन है, टेबल चेयर बेंच डेस्क बोर्ड मोबाइल कैमरा सब नाउन है। ओके जी, अब ये सारा का सारा जो नाउन है, जैसे वाटर है, मिल्क है, राइस है, एप्पल है, ये सब तो नाउन है। लेकिन इस सारे नाउन के दुनिया में जितना भी नाउन है, सब नाउन को बस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, नंबर वन ये आप लोग का हो गया काउंटेबल एंड नेक्स्ट अनकाउंटेबल। जी हाँ, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। ओके जी, काउंटेबल नाउन जो होता है उसमें प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव ये तीनों आता है। जी हाँ, उस दिन बकरा बनाए थे पिछला वीडियो में जी, उसमें देखे थे ना, जो प्रॉपर को भी गिन सकते हैं, कॉमन को भी गिन सकते हैं,
कलेक्टिव को भी गिन सकते हैं, बट मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिनते हैं। मटेरियल को तो माप के या तौल के यूज करते हैं, गिनती करना संभव नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो नाइदर बी सीन नॉट बी टच्ड, इसको तो न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, तो बताइए गिनती कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहाँ रखते हैं जी? अनकाउंटेबल नाउन में रहते हैं। क्लियर ना जी? तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखते हैं अनकाउंटेबल में, और काउंटेबल में रखते हैं प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी खास व्यक्ति को गिन सकते हैं, किसी खास वस्तु को गिन सकते हैं। क्लियर ना? तो वैसे तो ये काउंटेबल में आ गया। कॉमन नाउन में आ गया अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, वैसा नाउन जिसका जाति एवं वर्ग का बोध हो, जैसे बॉय तो लड़का को गिन सकते हैं, गर्ल लड़की को गिन सकते हैं, मोबाइल गिन सकते हैं जी। तो ये भी काउंटेबल में आ गया। एक कलेक्टिव नाउन है कलेक्शन, भीड़, जैसे अ बेबी ऑफ गर्ल लड़कियों का झुंड गिन सकते हैं ना। अ हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड गिन सकते हैं ना जी। तो जो जो गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल, और नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। अब ये बात दोबारा बताने का वजह क्या है, सो देखिए। एक बात याद रखिएगा, ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं। इस वजह से ये दोनों ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। जी हाँ, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। बस यही रीजन था। बाकी अगर सिंगुलर प्लूरल करने का बात हो गया तो हम लोग किसका किसका करेंगे पता है? अगर सिंगुलर प्लूरल करना हो तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये तीनों को सिंगुलर प्लूरल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउन जो होता है वो बाय बर्थ सिंगुलर होता है। नाउन बाय बर्थ सिंगुलर है, और उसमें मोटा मोटी एस या ई एस लगा के हम लोग प्लूरल करते हैं। आज वही क्लास करने वाले हैं, किसको में एस लगाएंगे, किस में ई एस लगाएंगे, किसका अंदर ही अंदर है सो चेंज कर देते हैं। अंदर जैसे मैन है तो मैन का एम ई एन कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे लाइफ है तो लाइफ में एल आई भी ई एस क्यों करते हैं? तो आज हम लोग यही सिंगुलर प्लूरल वाला काम ही करने वाले हैं बहुत अच्छे से। क्लियर ना? तो सारा कुछ आज पढ़ेंगे, बट तब तक ध्यान दीजिए जो वन अगर हो, क्योंकि बाय बर्थ जो है अपना सारा का सारा नाउन क्या है? सिंगुलर है ना? तो सिंगुलर जब वन होगा तो उसको कहेंगे सिंगुलर, और मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा तो उसको कहेंगे प्लूरल। ओके जी। और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है वो सब आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आप लोग के सामने आ गया जो रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, है ना? क्या हम लोग पढ़ेंगे? रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं, है ना? अगर ये बात करें तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। बस ज्यादातर नाउन को, जो भी नाउन मिले, जहां नाउन मिले, जैसा नाउन मिले, सब में एस लगा के प्लूरल कर दीजिएगा। बाकी हम बताएंगे किसको नहीं एस लगा के करना है। ओके, तो क्या जाने हम लोग? मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ज्यादातर नाउन का प्लूरल एस लगा के किया जाता है। जैसे देखिए, बुक है, एस लगा दिए, हो गया बुक्स। बुक मतलब एक किताब, बुक्स कर देते मोर देन वन किताब, ज्यादा किताब, प्लूरल किताब, बहुवचन हो गया किताब का, है ना? वैसे ही पेन है तो पेन हो गया सिंगुलर, एस लगा दिए, पेन्स हो गया प्लूरल। वैसे ही कैप है तो कैप है आपका सिंगुलर, और कैप्स कर लिए तो हो गया प्लूरल। ओके, वैसे ही बैग है, एक के बारे में बात हो रहा है तो हो गया बैग सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो गया तो बैग्स प्लूरल। ओके जी। वैसे ही बॉय है तो बॉय, एक के लिए बात हो रहा है तो बॉय करेंगे, एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो बॉयज करेंगे। तो ये जो है जो भी मिले सब में आप एस लगा के प्लूरल कर दीजिएगा, और जिसको नहीं करना है एस लगा के प्लूरल वो सब हम बताएंगे, अभी बताएंगे। आइए देखिए, तो आप लोग के सामने आ गया
सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। क्या क्या जी, कुछ ऐसे नाउन है जिसका अंतिम लेटर, जिसका लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो इसका पुल्लल हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगा के करते हैं। क्या करके करते हैं जी, ई एस लगा के करते हैं। क्लियर ना? तो क्या है, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो क्या करेंगे, ई एस लगा के पुल्लल कर देंगे। ये कंसेप्ट हुआ ना? क्या बोले थे, जो जो बिना एस के पुल्लल होगा वो सब हम बताएंगे और जो हम नहीं बताएं वो सब में एस लगा के पुल्लल कर दीजिएगा। आया कॉन्फिडेंस? चलिए तो देखिए, जैसे बेंच है, बी ई एन सी एच, देखिए लास्ट में सी एच है ना जी। अब लास्ट में अगर सी एच है, लास्ट में अगर सी एच है तो इसमें क्या करेंगे पता है, ई एस लगा के पुल्लल करेंगे। क्या, लास्ट में सी एच तो क्या करके ई एस लगा के पुल्लल कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रांच, ब्रांच में भी देखिए लास्ट में सी एच है तो पुल्लल कैसे करेंगे, ई एस लगा के, है ना। नेक्स्ट देखिए क्लास है, क्लास में डबल एस है, देखिए यहाँ पे डबल एस, तो डबल एस वाला का पुल्लल कैसे करेंगे, ई एस लगा के। नेक्स्ट है टैक्स है, लास्ट में एक्स है, इसका कैसे करेंगे, ई एस लगा के। देखिए यहाँ पे एक बस है, लास्ट में एस है, ई एस लगा के। एक जेड वाला भी होगा, टोपाज, टी ओ पी ए जेड, टोपाज मतलब पोखराज होता है, उसमें भी ई एस लगा करेंगे। तो जो भी नाउन अगर आपका लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका पुल्लल आप लोग करेंगे कैसे, ई एस लगा के, ई एस ऐड कर देंगे, हो जाएगा पुल्लल। बहुत आसान होता है इंग्लिश, पता है, बहुत आसान। और खासकर आप लोग को जो एसएससी सीएचएसएल में जी, उसमें तो लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश, बस बेसिक नॉलेज से क्वालिफाई हो जाइएगा। बट बेसिक नॉलेज कंसेप्ट के थ्रू वाला हो तो होता है, नहीं तो वहां जाके सब तो आंसर ही दिखेगा। ओके जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने है, बोल रहा है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद ओ। क्या क्या, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद ओ फॉर्म देयर पुल्लल बाय एडिंग ई एस। जी हाँ, कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जिसका लास्ट लेटर ओ से होता है। क्या क्या जी, कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जिसका लास्ट लेटर ओ से होता है और उसका पुल्लल हम लोग ई एस लगा के करते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अरे भैया, लास्ट लेटर ओ का बात करें, लास्ट लेटर किसका जी, अगर हम लोग लास्ट लेटर ओ का बात करें तो याद रखिएगा एक बात, उस ओ से पहले वॉवेल लेटर भी हो सकता है, उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर भी हो सकता है। अगर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, क्या क्या, हाँ, अगर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले क्या हो, वॉवेल लेटर हो, क्लियर ना, तो उसका पुल्लल हम लोग केवल एस ऐड करके करेंगे। क्या क्या, हाँ, अगर लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले ओनली वॉवेल लेटर, यानी क्या, ए ई आई ओ यू। जी हाँ, अगर ए ई आई ओ यू है तब हम लोग उसका पुल्लल एस जोड़ के करेंगे। और यदि लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले कंसोनेंट लेटर है तो उसका पुल्लल ई एस जोड़ के करेंगे। क्या जोड़ के करेंगे जी, ई एस ऐड करने के बाद उसका पुल्लल कर पाएंगे। ओके जी, आइए जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग का है रेडियो। अब रेडियो है तो लास्ट में ओ है और उस ओ से पहले क्या है, वॉवेल लेटर है, तो इसका पुल्लल कैसे करेंगे, एस लगा के करेंगे। क्या क्या, जी हाँ, लास्ट लेटर ओ है और उस ओ से पहले क्या है, वॉवेल लेटर है, तो उसका पुल्लल कैसे करेंगे, एस लगा के करेंगे। जैसे देखिए लास्ट में ओ है, उस ओ से पहले आई है, आई वॉवेल होता है,
तो एस लगा के प्लूरल किए। वीडियो है, लास्ट में ओ है, उससे पहले ई है, वॉवेल लेटर है, एस लगा के किए। लास्ट में ओ है और उस ओ से पहले ओ है, वॉवेल लेटर है। अभी ना जो डबल वॉवेल है तो डबल पकड़ ले, नहीं डबल ओ है तब भी हम लास्ट वाला को केवल देखेंगे, क्लियर ना। अब ये नहीं जो दोनों ओ को पकड़ ले तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है, एक लास्ट वाला ओ को पकड़ना है और उसके पहले वाले को देखना है जो वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल मिला तो इसका प्लूरल हम लोग एस लगा के कर देंगे। ओके जी, आइए नेक्स्ट देखिए, जो अगर लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले कंसोनेंट हो तो उसका प्लूरल ईएस जोड़ के करते हैं। जैसे देखिए पोटैटो, पोटैटोज, यहीं पे देखिए टोमेटो, लास्ट में टी, ओ से पहले टी है, कंसोनेंट है तो ईएस लगा दिए। वैसे ही लास्ट में ओ है और उस ओ से पहले कंसोनेंट है तो क्या किए, उसमें ईएस लगा दिए, है ना। वैसे ही लास्ट में ओ है और ओ से पहले कंसोनेंट है, ईएस लगा दिए, क्लियर ना। तो जो भी नाउन अगर ओ से लास्ट होता हो और उस ओ से पहले वॉवेल लेटर तो एस लगाना है, उस ओ से पहले कंसोनेंट लेटर तो ईएस लगाना है। ओके चलिए नेक्स्ट, लेकिन इसी में एक और होता है थोड़ा सा समझने वाला बात, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो तो जी हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड होता है तो हम लोग ओ से पहले कंसोनेंट हो या वॉवेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, बोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड के साथ एस का यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है तो प्लूरल करने के लिए केवल एस का यूज करते हैं, केवल एस का यूज करते हैं, चाहे उस ओ से पहले वॉवेल लेटर हो या उस ओ से पहले कंसोनेंट लेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, हाँ तो याद रहेगा ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है उसका प्लूरल हम लोग कैसे करेंगे, एस लगा के करेंगे। जैसे देखिए डायनमो, डायनमोज, पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोज। तो सिंगुलर ये वॉवेल था तो भी, कंसोनेंट था तो भी, है ना। देखिए वॉवेल था तो भी, कंसोनेंट था तो भी, क्या लिया, एस ही लिया। क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है बात। चलिए जी आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो आप लोग के सामने आ गया लास्ट लेटर वाई। जी हाँ, लास्ट लेटर वाई हो यदि किसी भी नाउन का तो क्या करेंगे, क्लियर ना। नाउन तो बहुत तो होगा लेकिन लास्ट लेटर वाई हो तो यही वाला बात एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अगर लास्ट लेटर वाई है, लास्ट लेटर वाई है और उस वाई से पहले यदि आप लोग का वॉवेल लेटर है, क्या है जी, वॉवेल लेटर प्लस वाई या फिर कंसोनेंट लेटर प्लस वाई, तो याद रखिएगा वॉवेल लेटर प्लस वाई होगा तो आप लोग इस वाई में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या क्या, जी हाँ, उस वाई में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल हो जाएगा। और अगर लास्ट लेटर वाई है और उस y को प्लूरल करना होगा तो क्या करेंगे पता है, इस y को I में चेंज कर देंगे और ES ऐड कर देंगे। क्या क्या, जी हाँ, लास्ट लेटर y हो तो y को I में चेंज कर देंगे और उसमें ES जोड़ देंगे। आया बात समझ में, यस, है ना। तो आज के बाद दुनिया का कोई भी नाउन अगर उसका लास्ट लेटर वाई है और उस वाई से पहले वॉवेल लेटर तो केवल एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे, और अगर उस वाई से पहले कंसोनेंट लेटर तो उस वाई को आई में चेंज करके ईएस जोड़ देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए ना, बोल रहा है मंकी, तो मंकी वाई से पहले ई है ना, वॉवेल है तो एस लगा के प्लूरल कर दे। देखिए जैसे डे, डे वाई से पहले ए है ना,
एस लगा के पुलल कर दिए। जैसे देखिए रे, वाई से पहले ए है ना, एस लगा के पुलल कर दिए। जैसे देखिए बे, खारी होता है बे, रे मतलब तो जानते हो किरण, है ना, बे खारी। अब वाई से पहले ए है, एस लगा के कर दिए पुलल। तो बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना है ना। हम लोग को ये देखना है जो यार ये सिंगुलर से पुलल करने वाला राजा एस है, सिंगुलर से पुलल करने वाला राजा एस है। स्टार्ट में बताए थे किसी को सिंगुलर से पुलल होना है एस से मुलाकात करो, है ना, एस लगाइए पुलल हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग को वॉवेल लेटर वाला होगा तो उसमें एस लगाते हैं, और यदि कॉन्सोनेंट लेटर वाला होता है तो वहां पे थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है। क्लियर ना, क्योंकि वॉवेल का संख्या तो केवल 5, तो उसको जो कहिएगा जी पापा करते रहेगा। लेकिन कॉन्सोनेंट वो 21 हो जाता है, और 21 बोले तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज़्यादा, तो उसको समझाने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, है ना। बस ये याद रखना है जो वॉवेल लेटर है ऐसे लगाएंगे, कॉन्सोनेंट लेटर है तो क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट आइए आप लोग से बात करते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो क्या करें, है ना। अगर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो क्या करें। क्लियर, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान है, घबराइए नहीं। याद रखिएगा, लोग सब घबरा जाते हैं जो यार एफ या एफ ई से भरा लगा हुआ कितना सारा नाउन होगा, कहाँ कहाँ याद करेंगे, नहीं याद रखना है। आज हम बस आप लोग को 13 याद करवा देंगे, बस 13, ये 13, और ये 13 के अलावा जो मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, सबके साथ आप एस लगा के पुलल कर दीजिएगा। आया बात समझ में? जी हाँ। तो ये जो 13 अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, बस ये 13 ये 13 आपके पास याद होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ऐसे इजी वे में अभी समझाएंगे ना, होल लाइफ के लिए याद हो जाएगा आपको, घबराइए नहीं, है ना। और ये समझा देंगे, हम गारंटी लेते हैं, तो अभी हम सिखा देंगे, और बाकी जो बचेगा उस सब में आप केवल एस लगाते रहिएगा, बस हो गया एफ या एफ ई से छुटकारा। आइए देखिए, तो सबसे पहले आप लोग को मिला लाइफ। सबसे पहले क्या मिला आप लोग को? लाइफ मिला, और लाइफ मिला तभी तो अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी सरकारी नौकरी होगा, और अब भी हो जाएगा सरकारी नौकरी। अगर सीख गए इंग्लिश तो आपको मिलेगी बढ़िया सी वाइफ। तो क्या है, नंबर 1 में लाइफ, दूसरा में बढ़िया सी मिलेगी वाइफ, और उसके बाद वाइफ लोग जो होती है वो कहीं नए घर पे आती है, और आपके यहाँ आएगी तो आपका मामला क्या है वो तो पहले से नहीं जानती है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए वो मैडम जी लेके आती है नाइफ। क्या लेके आती है? नाइफ। अगर मामला गड़बड़ाया तो दे, है ना, तो नाइफ। और नाइफ में वो मैडम जी करते रहती है, सेल्फ मारते रहती है। सेल्फ मारना मतलब जानते हैं जी, सेल्फ SHELF मतलब होता है रेती। आप लोग सुने होंगे रेती, जो गांव से होंगे उनको पता होगा रेती ऐसा होता है जी, है ना, मोटा मोटी, जिसमें ऐसे वो शार्प करने के लिए रखा जाता है, धार लगाने के लिए, है ना। तो सेल्फ लेके आती है, रेती लेके आती है ना। मत बाद में पता चलता है यार बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, तो उस नाइफ को फेंक तो नहीं देगी, पैसा लगा हुआ था। तो उस नाइफ से क्या करती है पता है? लीफ काटने लगती है, पत्ता काटने लगती है ना, पत्ता का काम शुरू। एक दिन क्या होता है, और जो पत्ता काटने लगती है, अब कौन काटेगा? अपना चाकू है तो अपने काटेगी, तो सेल्फ याद रखिएगा, एक होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है स्वयं, खुद, है ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग का है लोफ। लोफ, पहले लोफ पे ध्यान दीजिए। लोफ मतलब होता है पाव रोटी, है ना। लोफ मतलब पाव रोटी। एक दिन बॉस ना बहुत खुश होते हैं, पता नहीं प्रमोशन हो जाता है ना। बॉस जो है खुशी के मारे लेके आते हैं लोफ। लोफ मतलब पाव रोटी, लोफ मतलब पाव रोटी लेके आते हैं। क्लियर ना, जो आज डीजे बजा के पाव रोटी खाएंगे, है ना, पाव रोटी लेके आते हैं। लेकिन वो मैडम जी जो ना, मैडम भी खुशी के मारे सारा पाव रोटी का बंडल
रख देती है। क्लियर ना? पाव रोटी का क्या, अब मैडम के लिए लाएंगे तो पूरा सीप ही लेके आएंगे ना। सीप मतलब होता है बंडल, पूरा पुलिंदा, है ना। तो लोफ का पूरा सीप लेके आए, पुलिंदा लेके आए पूरे, डीजे बजा के खाएंगे मतलब एक दो थोड़ी, पूरा बंडल ही लेके आ गए, है ना। अब क्या हुआ, वो मैडम जी जो है वो चाकू लेके चली गई कहाँ पे जी पता है? वो चाकू लेके चलेगी पत्ता काटने। अब पत्ता काटने गई, पाव रोटी का बंडल रख के। अब वहां जो पत्ता काटने गई तब तक आ गया वोल्फ। वोल्फ मतलब भेड़िया। और भेड़िया आया और क्या किया पता है? भेड़िया जो है उस पाव रोटी में हाथ लगा दिया, मतलब खाना शुरू कर दिया। खाते खाते हाफ कर दिया, तब मैडम जी को ध्यान पड़ा, अरे अरे खा रहा है पगला, हमरे हस्बैंड जी इतना प्यार से लाए थे पाव रोटी, अरे पगला क्या कर दिया? हाफ कर दिया, मारी फेंक के कुछ वहां से। भागा भेड़। लेकिन मैडम जी इतना खुश थी जो उनको ये पता नहीं था जो बगल में बांधा हुआ है काफ, गाय का बछड़ा, है ना, काफ। पगला उल भीरा और पूरे कर दिया साफ। हाँ? वो वोल्फ किया हाफ और काफ कर दिया साफ। अब मैडम जी तो रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और महिला का एक क्वालिटी होता है, जब वो रोएगी तो सब बात बताते रहेगी, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, है ना। ये अपना बता बता के रो रही है। लोग सब आते थे, सुन के चले जाते, अच्छा अच्छा ये वाला बात है। वहीं पर से गुजर रही थी परी। क्या गुजर रही थी? परी, एल्फ, एल्फ परी गुजर रही थी। अब परी जो है बोली क्या हुआ बच्ची? तो देखिए ना ऐसे ऐसे हो गया। तो पड़ी होती है, अभी एक पेन है मेरे पास, पड़ी आएगी कहेगी कि क्या चाहिए, हम कहेंगे 5 पेन, ये उधर से लो पड़ी। तो ये एल्फ पड़ी। अब क्या हुआ, अब बताइए, अगर आप कुछ कीजिएगा, रोइएगा दिल से, है ना, तो रोने के बाद भूख लगता है कि नींद आता है? नींद, हाँ। तो नींद आ गया मैडम जी को और मैडम जी सो गई। और जैसे ही मैडम जी सोई, परी जो दी थी बंडल, ओहो बंडल सारा का सारा बंडल लेके भाग गया चोरवा। ठीक, क्लियर ना? तो याद हुआ। बस ये 13 आप लोग को याद रखना है। इस 13 में क्या करना होगा पता है? ये लास्ट में अगर एफ हो या एफ ई हो, लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, इस एफ ई को काट देंगे और इफ एफ ई के जगह पे भी ई एस, क्या करेंगे? भी ई एस का यूज करेंगे, बस बात खत्म। ये ऐसे यहाँ पे लोफ है ना, तो एफ को काट के भी में चेंज कर देंगे एफ को, और ई एस जोड़ देंगे। क्लियर ना? एफ को भी में चेंज करके एफ को भी में चेंज कर देंगे और ई एस जोड़ देंगे। जैसे देखिए ना, लाइफ का एल आई भी ई एस, वाइफ का एल आई डब्ल्यू आई भी ई एस, है ना, सेल्फ का एल भी ई एस। हो गया, बस समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है बस। इसके अलावा जो मिले, जहां मिले, एस से एफ या एफ से लास्ट होता हुआ, केवल एस लगा के पुलल कर देना है बस। बट एक बात और याद रखिएगा, ये अपना है स्कार्ट। स्कार्ट मतलब है दुपट्टा। एक गाना सुने थे, दुपट्टा, हाँ, तो स्कार्फ मतलब दुपट्टा होता है। अब स्कार्फ नाम भी है दुपट्टा, आई पगला कामों करता है दोनों पट पे। कैसे? दोनों पट पे काम करते हैं, मतलब इसका पुलल ऐसे भी कर सकते हैं, एफ में एस लगा के भी, और एस सी ए आर भी ई एस भी, है ना, दोनों तरह से। नाम दुपट्टा, काम दुपट्टा, है ना, नाम भी है दुपट्टा और काम भी उसी तरह का। तो स्कार्फ्स, ओके। चलिए, उम्मीद है आप लोग को अब एफ या एफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अभी बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। फिर वो भी देखेंगे जो सम ऑफ द नाउन्स which look like singular but they are always used as plural and take plural verb। फिर वैसे नाउन अभी देखेंगे जो some of the noun always use as singular and take singular verb, and कुछ ऐसे नाउन देखेंगे जो some of the nouns always use as plural and take plural verb। बहुत अच्छे से ऐसे इंटरेस्टिंग वे में सब अभी देखेंगे। तो घबराइए नहीं, चाय पानी पी लीजिए और भीड़े रहिए मस्ती में, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन चाहिए।
क्लियर? तो ये जो पैसेंस रख के पढ़ेंगे, जो दिल से समझेंगे बात को, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं के घर पे डीजे बजेगा। ओके, तो देखिए पहला है सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर लगता है, बट दे आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ओके जी, तो कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जो लुक लाइक, दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, प्लूरल के जैसे। कौन कौन है वो, देखिए ना, जैसे पीपल, पीपल दिखने में कैसा लगता है, पीपल, पब्लिक कैसा लगता है, लुक लाइक सिंगुलर, बट कभी भी पीपल का यूज जब किसी सेंटेंस में करेंगे तो इसके बाद वर्ब प्लूरल चाहिए, बिना एस वाला वर्ब चाहिए। एस वाला वर्ब पीपल बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, ये पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, पुलिस बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। जैसे बताइए, द पुलिस हैव कॉट द थीप, या द पुलिस हैज कॉट द थीप। बोलिए, पुलिस जो है चोरवा को पकड़ा, तो द पुलिस हैव कॉट द थीप या हैज कॉट द थीप? यस, हैव कॉट द थीप, हैज नहीं लगेगा, क्लियर ना। तो ये सब वर्ड का यूज हम लोग ऑलवेज 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 कहाँ करेंगे, प्लूरल के रूप में करेंगे, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे पिजेंट्री, पिजेंट्री मतलब होता है किसान, फार्मर, है ना, तो फार्मर के साथ इज लगाते, लेकिन पिजेंट्री वर्ड के साथ आर लगाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जेंट्री हो गया, वहीं पे हो गया नोबिलिटी, जेंट्री नोबिलिटी। कैटल, कैटल जानते हैं ना जी, मवेशी, तो कैटल का कैटल्स नहीं लिखिएगा, एग्जाम में क्या करता है पता है जी पगला कैटल का कैटल्स करके दे देता है, और आपको कहता है ईरर फाइंड कीजिए, ईरर ढूंढिए, तो आपका विजन क्लियर रहेगा तब ना। अरे पगला लुक लाइक सिंगुलर, बट ये तो वर्क करता है प्लूरल के जैसा, है ना। तो कभी कैटल का कैटल्स नहीं होता, पीपल का पीपल्स नहीं होता, पब्लिक का पब्लिक्स नहीं होता, पुलिस का पुलिसेज नहीं होता। ओके जी, आइए, तो ये बात याद रहेगा। मैनकाइंड, देखिए यहाँ पे ये तो पगला और पागल बना ले हैं, है ना। देखिए कहा है, ये मैनकाइंड दिखने के बाद सीधा लगता है क्या, यार MAN मैनकाइंड। अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं, जब प्लूरल रहता तो MEN न रहता, नहीं, ये पगला MAN काइंड लगा के ही ये प्लूरल बना दिया। केवल मैन MAN सिंगुलर होता है, लेकिन मैनकाइंड जो है, मानवता जो है, वो MANKIND ही प्लूरल है बस समझ में। यस, नेक्स्ट, ये सब बताइए आप ही लोग, ये सब कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि नहीं, और जब तक ये विजन क्लियर नहीं होगा तब तक सिलेक्शन कैसे, है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए और याद रखिए, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया, some of the nouns which look like, some of the nouns which look like plural but they are always used as singular and take singular verb। कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल बट वो होते हैं सिंगुलर। हाँ, देखने में लगता नहीं जो इस टाइप का होगा, लेकिन कर देता है ना कभी कभी। हाँ, वही वाला बात इसके साथ है, लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए ना, जैसे आप लोग कहोगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा 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 सिंगुलर ही होगा, क्योंकि उस समय एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले में पिछले वीडियो में बताए थे ना जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नहीं गिनते हैं, है ना। तो क्या है, मैथमेटिक्स, दिखने में क्या लग रहा है, अरे अरे एस लगल है, प्लूरल होगा, नहीं, सिंगुलर है क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आप लोग का है लिंग्विस्टिक्स, दिखने में लग रहा है प्लूरल बट काम करता है सिंगुलर के जैसा। बोलिए, इसके साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, कभी भी एस वाला आएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ। यहां देखिए पॉलिटिक्स,
इज लगेगा, सिंगुलर है। हिस्ट्री अभी तो दिखने में ही सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। तो जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है सब का सब ऑलवेज 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 सिंगुलर। नेक्स्ट आप लोग के सामने है नेम ऑफ डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी। किसी भी बीमारी के नाम से पहले, किसी भी बीमारी के नाम के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। क्या क्या? यस, कोई भी बीमारी का नाम हो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि बीमारी का नाम दिखने में अगर सिंगुलर लगे या प्लूरल लगे वो होता ऑलवेज सिंगुलर ही है। जैसे देखिए ना, मिजल्स मतलब क्या होता है? खसरा होता है ना, मिजल्स। अब देखिए मिजल्स दिखने में कैसा लग रहा है जी? प्लूरल लग रहा है, बट ये है सिंगुलर। फीवर ये तो दिखने में भी सिंगुलर है भी सिंगुलर। मम्पस देखिए दिखने में प्लूरल लग रहा है ना, बट सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एस वाला वर्ब लगाएंगे किसी भी बीमारी के नाम के साथ, है ना। देखिए डायबिटीज दिखने में लग रहा है ना प्लूरल, बट ये सब वर्क करेगा, ये सब वर्क करेगा कैसे? सिंगुलर के जैसे। ये सबसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन परसों फ्राइडे को आप लोग को मिलने वाला है। ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? किसी भी चैप्टर को 2 दिन में फिनिश करते हैं। मंडे और वेडनेसडे को आप लोग को, ये जैसे मंडे को नाउन का पार्ट 1 मिला था, आज नाउन का पार्ट 2 मिला है, और फ्राइडे को आप लोग को क्या करेंगे? इस नाउन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो ये सब देखे रहेंगे वहां पे 6 मारेंगे, 6 मारेंगे। और जो नहीं तो कैसे भेल है, कैसे नहीं, ध्यान से देखिएगा तो वहां मजा आएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आप लोग के सामने? नेक्स्ट बोल रहा है सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली use in plural and take plural verb. Some of the nouns which are generally used in plural and take plural verb. कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जो हमेशा 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 प्लूरल ही होते हैं। जैसे देखिए, मोटा मोटी अगर समझना है तो याद रखिए, जैसे कोई ऐसा वस्तु जो 2 लेयर में बना हो, 2 पार्ट हो उसका, है ना, वो सब हमेशा प्लूरल ही होता है। जैसे हम लोग पैंट खरीदते हैं तो पैंट 2 पार्ट में होता है ना, 2 पैर के लिए बनता है तो पैंट्स बोलते हैं, उसको कभी पैंट नहीं बोलेंगे। बोलचाल की भाषा में पैंट बोल देते हैं लेकिन वो रॉन्ग है, पैंट्स होता है। ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता है। चश्मा पहनते हैं 2 आंख के लिए आता है, गोगल्स होता है, गोगल नहीं होता है। चश्मा दादा पहनते हैं ना, स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टेकल नहीं होता, है ना। रोटी पलटने वाला वो चिमटा होता है ना, टंग्स, टंग्स बोलते हैं, टंग नहीं बोलते हैं, क्लियर ना। तो याद रखिएगा जो भी नाउन हो ना जो 2 लेयर में पाया जाता हो, है ना, 2 पार्ट हो, तो उसको हम लोग ऑलवेज प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे पैंट्स है, पैंट नहीं, टंग्स है, टंग नहीं, सीजर्स है, सीजर नहीं, सीजर होता ही नहीं है कुछ, सीजर्स होता है। शॉर्ट्स है, हाफ पैंट, हाफ पैंट में 2 गुण होता है ना, तो शॉर्ट नहीं। ट्राउजर्स है, ट्राउजर होता ही नहीं है। स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल नहीं होता। गोगल्स है, गोगल नहीं होता। रीचेज है, रीच, रीच एडजेक्टिव हो जाता है ना, और रीचेज मतलब प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, है ना, वो अभी नाउन पढ़े तो नाउन समझेंगे। बाइनोक्यूलर्स होता है, दूरबीन, बाइनोक्यूलर कुछ नहीं होता, है ना। तो वेजेज होता है, वेजेज का यूज हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक यूज करते हैं वेतन और मजदूरी के लिए, और एक यूज करते हैं सजा या दंड के लिए, क्लियर ना। वेजेज का आगे हम लोग बात करेंगे। जो वेजेज का यूज हम लोग कितना 2 तरह से करते हैं, एक वेतन मजदूरी यानी सैलरी के लिए, और एक होता है सजा या दंड के लिए। एक बात याद रखिएगा, जब वेजेज का यूज वेतन के रूप में किया जाए तो ये होगा प्लूरल, भर भी लेगा प्लूरल, लेकिन यदि सजा या दंड के लिए किया जाए तो ये होगा सिंगुलर और अपने साथ भर भी लेगा सिंगुलर। ओके जी, तो याद रहेगा
ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ना है। अब की बार रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भैया। पड़ोसी को भी थोड़ा सेंड कीजिए, उसको भी कहिए पढ़ लो भैया, पढ़ लो। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं सर जी, है ना। आइए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट आपके सामने है सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन सिंगुलर इट नेवर टेक्स एस या ईएस और ए या एन। जी हाँ, कुछ ऐसे नाउन होते हैं इस दुनिया में जिसका जनरली हमेशा कैसे करते हैं, जनरली उसका यूज करते हैं सिंगुलर के रूप में और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। यस, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हम लोग सिंगुलर के रूप में करते हैं और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। अब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा जो उसमें एस या ईएस जोड़ के प्लूरल बना दे ना, अपराध हो जाएगा। और ये भी नहीं करना है जो उससे पहले ए या एन लगा दे ना, न उससे पहले ए या एन लगाएंगे ना उसके बाद एस या ईएस ऐड करेंगे। क्लियर, समझ में आया बात? आइए देखिए ना, मैजिक जादू, मैजिक्स नहीं होगा या अ मैजिक नहीं होगा। लैंड जमीन, अ लैंड नहीं होगा, है ना, और लैंड्स भी नहीं होगा। गोल्ड सोना, अ गोल्ड नहीं होगा और गोल्ड्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब वो गिनते नहीं है ना, ये सब गिनते नहीं है। और जिसे गिनते नहीं है उसके साथ ना तो ए या एन का यूज करते हैं और ना ही उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। पता है ना ये बात? जैसे देखिए इंफॉर्मेशन, इसमें भी ऐसे नहीं लगेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, है ना, या अ या एन इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। अगर प्लूरल करना है, अगर कोई आपको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया तो वो उस केस में हम लोग करेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या क्या? एक के लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और मोर देन वन के लिए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन एस या ईएस इसमें नहीं लगाएंगे। आगे होगा बात समझ में? आइए, एक है गार्बेज, कूड़ा कचरा, अनकाउंटेबल, न एस या ईएस न ए या एन। ठीक समझ रहे हैं ना भैया? आइए, फर्नीचर, फर्नीचर आप लोग का क्या है, टेबल को गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर बोले तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है और अनकाउंटेबल के साथ न तो ए या एन न एस या ईएस। आइए, एक है सीनरी, सीनरी मतलब होता है दृश्य। एक है लगेज, लगेज मतलब होता है आप लोग का सामान। ये सब का भी प्लूरल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक खुद ही ये प्लूरल है ना, और ना ही ए या एन लगाते हैं। जैसे हो गया लक, जैसे हो गया एडवाइस, जैसे हो गया हेल्थ, जैसे हो गया पॉवर्टी दरिद्रता, जैसे हो गया ट्रैफिक, है ना। तो ये सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, बस सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने आ गया, सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन सिंगुलर। अरे भैया वही आ गया दोबारा, दैट पगला जो। नेक्स्ट आ गया आप लोग के सामने, सम ऑफ द नाउन्स आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल according to the sense of the sentence। क्या क्या? according to the sense of the meaning of the sentence। यस, यहां पे मामले पलट गया। इस सिंगुलर रहेगा तो कुछ और मीनिंग देगा और प्लूरल होगा तो कुछ और मीनिंग देगा। क्या बोल रहा है? The some of the nouns are used either in singular और in plural, है ना। सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं, प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर का मीनिंग कुछ और होगा, प्लूरल का मीनिंग कुछ और होगा। जैसे देखिए, जैसे हम लोग बात किए ड्रग, तो ड्रग मतलब होता है दवा। कोई व्यक्ति अगर ड्रग खा रहा है तो अच्छी बात है, और कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स खा रहा है तो बुरी बात है। ड्रग्स मतलब होता है नशीला पदार्थ और ड्रग मतलब होता है दवा। देखिए एस लगा दिए, मतलब चेंज। ड्रग मतलब दवा हुआ करता था, एस लगा के ड्रग्स बनाए, हो गया चेंज, हो गया मतलब, है ना, नशीला पदार्थ हो गया। एक यहां पे देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब होता है फील्ड होता है, जमीन होता है, और ग्राउंड्स मतलब होता है
बेस, आधार। क्लियर ना? तो ये ग्राउंड्स, बेस, ये ग्राउंड, जमीन। नेक्स्ट देखिए क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है टुकड़ा। 1/4 को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। ये जो है ना, इसका जो 1/4 होगा, ये वाला पार्ट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। और क्वार्टर्स मतलब होता है घर, आवास, रेसिडेंस। नेक्स्ट क्या है? लुक। लुक मतलब होता है नजर, और लुक्स मतलब होता है आकृति, बनावट, संरचना, डिजाइन। गाना सुने थे ना, तेरे लुक्स पे मर गए, है ना? तो वही बात। तो लुक नजर, लुक्स आकृति, संरचना, बनावट। आयरन मतलब होता है लोहा। आयरन्स मीन्स होता है हथकड़ी। ओके जी। एयर मीन्स होता है हवा। एयर्स घमंड, है ना? एक होता है रिगार्ड, मतलब आदर सम्मान, है ना? रिगार्ड्स इसका हो गया। क्लियर? नेक्स्ट रिटर्न मतलब क्या हो गया? वापस आना। रिटर्न्स प्रॉफिट, लाभ, बेनिफिट। वे रास्ता, वेज तरीका। आ रहा है बात समझ में? वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। क्लियर ना? तो ये क्या समझ में आया? जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको अगर प्लूरल बनाएंगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना? प्लूरल का भी मीनिंग, सिंगुलर का भी मीनिंग, लेकिन प्लूरल का मीनिंग कुछ और, सिंगुलर का मीनिंग कुछ और होता है। ओके, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कल गैप करके परसों, है ना? चलिए, तो हम लोग इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए पगला फिर आगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया कंपाउंड नाउन। क्या हो गया जी? कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को समझते हैं। नाउन तो जानते हैं, नाउन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कंपाउंड नाउन क्या होता है ये जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर 2 वर्ड 3 वर्ड से मिलके अगर कोई एक नाउन बन जाए, है ना, और उसका मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल नाउन बन जाए, तो उसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन, है ना? मतलब एक से अधिक वर्ड के कॉम्बिनेशन से अगर मीनिंगफुल सेंस निकल जाए और वो नाउन हो तो उस नाउन को कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे देखिए ना, नोट, सूचना, बुक, किताब, है ना? अब यहाँ पे दोनों मिलके एक आप लोग को नोटबुक्स बन गया, एक नोटबुक का सेंस दे दिया, तो ये हो गया आप लोग का कॉपी, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? क्या बोलते हैं? कॉपी। तो एक कॉपी तैयार हो गया, इसको कहेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे देखिए ना, बॉय अलग नाउन, फ्रेंड अलग नाउन, दोनों मिलके एक सेंस दे दिया, बॉयफ्रेंड लड़का दोस्त, तो इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन कहेंगे। गर्लफ्रेंड कंपाउंड नाउन कहेंगे। क्लियर ना? तो ये बात समझ में आया? एक से ज्यादा वर्ड मिलके एक नाउन बन जाए, मीनिंगफुल सेंस हो, कंपाउंड नाउन कहते हैं। याद रखिएगा एक बात, कंपाउंड नाउन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के कंपाउंड नाउन होते हैं। जी हाँ, है ना? एक कंपाउंड नाउन होता है जिसमें लास्ट वाले लेटर को प्लूरल कर देते हैं और हो जाता है प्लूरल। जैसे देखिए ना, नोटबुक है ना, तो लास्ट वाले वर्ड को प्लूरल कर दिए। बॉयफ्रेंड है ना, लास्ट वाले वर्ड को प्लूरल कर दिए। गर्लफ्रेंड है ना, लास्ट वाले वर्ड को प्लूरल कर दिए। बन के तैयार हो गया कंपाउंड नाउन। ओके जी। नेक्स्ट, वहीं अगर एक कंपाउंड नाउन होता है जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, उसका प्लूरल कैसे करते हैं पता है? पहले वाले लेटर को प्लूरल कर। जैसे देखिए ना, फादर इन लॉ, ससुर जी। अब एक ससुर जी है तो बोलेंगे फादर इन लॉ, और एक से ज्यादा ससुर दिए तो क्या बोलेंगे? फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। कोई व्यक्ति को एगो साली तो सिस्टर इन लॉ, और 10-12 को तो सिस्टर्स इन लॉ, है ना? हो आइए, तो क्या समझ में आया? जो एक वैसा कंपाउंड नाउन जो सिंपल 2 वर्ड से मिला हुआ हो, वैसे अगर चाहेंगे तो हाइफन लगाते भी थे बचपन में, नहीं लगाते तो भी चलेगा, है ना? ऐसा हो तो लास्ट वाले वर्ड का प्लूरल,
प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो फर्स्ट वाले वर्ड का प्लूरल, और एक जो है कंपाउंड हो तो सबसे तूफानी है। क्या है बता, मैन वुमन से जुड़ा हुआ जो भी हो ना उसमें दोनों को प्लूरल कर देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। जैसे मैन डॉक्टर है ना, पुरुष जाति का डॉक्टर, तो मैन को मेन और डॉक्टर को डॉक्टर्स। देखिए मेन डॉक्टर्स, तब जाके प्लूरल होगा। जैसे वुमेन टीचर है तो वुमेन, इसको भी प्लूरल इसको भी प्लूरल, वुमेन टीचर्स, है ना। तो मैन वुमेन से जुड़ा हुआ जो भी होगा उसका प्लूरल हम लोग कैसे करेंगे, बस दोनों को प्लूरल करके, प्रीपोजिशन वाला को पहले वाला को प्लूरल करके, सिंपल वैसा हो तो लास्ट वाला को प्लूरल करके। है बस समझ में, बस। तो ये चीज थोड़ा हम लोग को समझना। मजा आ रहा होगा तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए तब आएगा मजा, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं पॉजेसिव केस के बारे में, कि ये हम लोग सिंगुलर प्लूरल अभी तक कर रहे थे, ये सब आप लोग को मोटा मोटी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजेसिव केस के बारे में बात करते हैं। केस आप लोग पढ़े हैं कभी, केस रिलेशन होता है भैया, केस मतलब रिलेशन। अभी ने गांव में जो कहता है कपार फोड़ के कर दिया केस, नहीं हो, वो नहीं। केस मतलब होता है रिलेशन, केस मतलब होता है संबंध, क्लियर ना। अब देखिए, अब रिलेशन होगा, संबंध होगा तो किसका जी, नाउन का ना। नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन का ना रिलेशन होगा। तब जैसे देखिए यहाँ पे अब कोई भी नाउन है तो नाउन, जैसे आप लोग को पता है नाउन इस दुनिया में दो ही तरह के हैं, या तो नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्या, या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ तो नाउन नहीं है, या तो वो सजीव होगा या तो वो निर्जीव होगा। ओके भैया, तो देखिए, तो ये जो है सजीव और ये निर्जीव। अब एक बात जो हम याद रखना है वो ये है, जो अगर लिविंग है ना तो वो अपने साथ क्या करता है पता है, एपॉस्ट्रोफी एस लेता है। क्या लेता है, एपॉस्ट्रोफी एस। एपॉस्ट्रोफी एस लेता है, और जो नॉन लिविंग है वो अपने साथ ऑफ लेता है। और दोनों का हिंदी क्या निकलता है पता है, का, के, की। जी हाँ, एपॉस्ट्रोफी एस का हिंदी भी का, के, की, और ऑफ का हिंदी भी का, के, की, है ना। तो लिविंग का कोई सामान हो या लिविंग का कुछ हो तो हम लोग करेंगे एपॉस्ट्रोफी एस लगा के बात, और नॉन लिविंग का कुछ हो तो हम लोग करेंगे ऑफ लगा के बात। जैसे रवि का टोपी तो रवीज कैप बोलेंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे अगर टेबल का पैर, टेबल का लेग, तो हम लोग बोलेंगे द लेग ऑफ द टेबल। यस यस, आया बात समझ में। क्योंकि रवि सजीव था तो उस पे अधिकार दिखाए एपॉस्ट्रोफी एस लगा के, और टेबल निर्जीव है तो उस पे अधिकार दिखाए ऑफ लगा के। आया बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए क्या है, टेबल्स लेग। बोलिए सही है कि गलत है, हाँ गलत है, काट दीजिए। नेक्स्ट क्या है, द लेग ऑफ द टेबल। क्या है, द लेग ऑफ द टेबल। सही कि गलत, ऑफ लगा हुआ है ना, सही हो गया। यहां पे बोल रहा है राम्स पेन, राम का कलम। बोलिए राम सजीव है कि निर्जीव है, सजीव, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए, आ गया ना। तो राम्स का पेन, सही है। ओके चलिए नेक्स्ट है, एक बात जो ध्यान देना है वो ये, यदि आपसे पूछा जाए जो इस दुनिया में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है, लिविंग के पास या नॉन लिविंग के पास, एक्स्ट्रा अधिकार कौन चाहेगा, लिविंग या नॉन लिविंग? बोलिए यस, लिविंग। तो एक्स्ट्रा अधिकार चाहिए लिविंग को, है ना, नॉन लिविंग को एक्स्ट्रा अधिकार नहीं चाहिए। वो बेचारा को ऑफ लगा दिए, बात खत्म, खुश है, जो मिल गया उसी में। लेकिन लिविंग जो होता है वो कहता है हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो याद रखिएगा, लिविंग के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ ऑफ भी लगा सकते हैं।
मतलब लिविंग के साथ एपॉस्ट्रोफी एस के साथ साथ ऑफ भी लगा सकते हैं, बट नॉन लिविंग के साथ ओनली ऑफ का यूज करेंगे। ओके जी, जैसे देखिए द पेन ऑफ, यहां पे छूट गया, द पेन ऑफ बॉय अगर लिखा होगा सही हो जाएगा। बॉयज पेन है फिर भी सही, क्लियर ना। तो द पेन ऑफ बॉय भी सही हुआ और बॉयज पेन भी सही हुआ। इसका मतलब ही लड़का का पेन, इसका मतलब ही लड़का का पेन। बट अगर इसमें अगर बात करें दोनों में ज्यादा बढ़िया कौन, तो ये वाला ज्यादा बढ़िया, ये वाला भी बढ़िया, है ना। चलिए एक कंसेप्ट और यहां पे है समझना जरूरी, वो ये है कि देखिए क्या है, जो नाउन जो होता है ये लिविंग वाला, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है जी। तो उस पे अधिकार कैसे दिखाएंगे। और दूसरा यहीं पे एक कंसेप्ट है जो देखिए नाउन चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या क्या, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उस नाउन के लास्ट में एस हो, एस हो, एच हो और एक्स हो और उस पे अधिकार दिखाना हो, तो उस पे केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। हाँ, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। आया बस समझ में। जो अगर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस नाउन के लास्ट में एस है, एस है, एच है, एक्स है और उस पे अधिकार दिखाने का बात आ गया है ना, तो हम लोग एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। निर्जीव को तो छोड़ चुके हैं, निर्जीव में नहीं, ये सजीव का बात कर रहे हैं, लिविंग का बात कर रहे हैं। अगर लिविंग में एस लगा हो, एस लगा हो, एच लगा हो, एक्स लगा हो, लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी, हो जाएगा प्लूरल। जैसे देखिए यहां पे लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल, वैसे ये बात जो है गलत मानेंगे, क्योंकि लड़की का हॉस्टल अगर कहना होगा तो मतलब ये हॉस्टल की मालकिन लड़की है, तो जब मालकिन बता रहे तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं क्या, राधाज हॉस्टल बोल देंगे, बोलेंगे ना जी। तो लड़की का हॉस्टल गलत हो गया। यहां पे है लड़कियों हो गया प्लूरल, का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल प्लूरल था ना। यहाँ पे बहुत सारी लड़की का बात हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाए, एस नहीं लगाए, ओनली एपॉस्ट्रोफी लगाए, हो गया सही। एक होगा रमेश, देखिए रमेश है सिंगुलर, एपॉस्ट्रोफी लगा के अधिकार दिखा दिए, बोले रमेश की बहन, रमेश सिस्टर, रमेशस नहीं करेंगे, रमेश की बहन। आया बात समझ में। नेक्स्ट है विमेंस कॉलेज, क्या है, वीमेन पहले लिख दिए और उसके एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए। यहां पे ये प्लूरल था तो केवल एपॉस्ट्रोफी लगा, यहां पे ये प्लूरल था फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगा। तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं किए, हम लोग सीधा ये बात किए जो लास्ट में अगर एस, एस एच है तो उसमें केवल एपॉस्ट्रोफी, केवल एपॉस्ट्रोफी। अगर लास्ट में एस एच एक्स नहीं है तो एस, एपॉस्ट्रोफी एस, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरे एसएससी का तैयारी बिल्कुल बेसिक से हम लोग पूरे इंग्लिश फाउंडेशन से सीखने वाले हैं, तो घबराने की अब कोई बात नहीं, हम आ गए हैं आप लोग के साथ। अब की बार आप लोग का सिलेक्शन, अब की बार आप लोग का सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परसों आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जितना अभी तक पढ़े हैं इसको रिवीजन कीजिए, देखिए परसों 100% मार्क्स लाने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।